ज्योति, मैं इस घर की ना मालकिन हूँ। मेरी मर्जी के बिना ना यहाँ पे पत्ता भी नहीं रुक सकता। और तेरे मायके वाले वो तो बिल्कुल भी नहीं। पर मम्मी जी, मेरी मम्मी की दवाई चल रही है, वो 2-3 दिन टेस्ट होने हैं, तो इसलिए मैंने रोक लिया। वो रोज रोज इतनी दूर से कैसे आएंगे? अरे मैं क्या करूँ, टेस्ट होने हैं तो टेस्ट होने हैं तो किसी अस्पताल में रुके, स्टेशन पे चाहे रात बिताएं, मुझे क्या मतलब है। बिना मेरे से पूछे मेरे बेटे का कमरा दे दिया। अरे यहाँ पे धर्मशाला खोल रखी है क्या? और ये घर अपने मायके से लेके आई थी क्या? मम्मी इतना क्यों बोल रहे हो? सारी बातें मम्मी सुन रहे हैं। घर पे मेरा भी कोई हक है, ये पराये थोड़ी है, मेरे मम्मी है। मम्मी रुक जाओ। बेटी का घर है, शर्म ही नहीं आती यहाँ पे रुकते हुए। सराय खोल रखी है क्या हमने यहाँ पे? एक बार फ्री का खाने की आदत पड़ गई ना, मुंह उठा के रोज चले आया करेंगे यहाँ पे। मम्मी आपने ना आज हद पार कर दी। कितनी बेइज्जती की है मेरे मायके वालों की। बड़ी आई बेइज्जती वाली। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। अरे ज्योति, क्या हो गया? क्या हुआ मम्मी जी को? और फोन पे तू क्या बोल रही थी यार? मुझे तो ना कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे आप तो ऑफिस चले जाते हो सुबह 8 बजे, 7 बजे घर आते हो। आपको क्या पता लगेगा कि घर में क्या चल रहा है? और ऊपर से मम्मी, वो कहाँ चाहती हैं कि उनका बेटा अपने ससुराल वालों का कभी हाल चाल भी पूछ ले। ज्योति, क्यों पहेलियां बना रही है? तू ना मुझे सीधी तरह बता कि बात क्या हुई है। अपने ससुराल में पूरी जिंदगी बिताने के बाद भी मुझे इतना हक भी नहीं है कि अपनी मम्मी को यहाँ पर 2 दिन के लिए रोक सकूं। इतने दिन से मम्मी भी बाहर चल रहे थे, तो यहाँ पर दिखाने के लिए आए थे। तो डॉक्टर ने बोला 1-2 दिन आपके टेस्ट होने हैं। तो मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि मम्मी आप मेरे पास रुक जाना, फिर आपके टेस्ट हो जाएंगे तो फिर चले जाना। आप इतनी दूर से कैसे आओगे? तो इसलिए मम्मी और भैया आए थे। और मम्मी ने उनके सामने मेरे साथ इतनी लड़ाई की, उनको इतना बुरा भला बोला और कहने लगे ये तो बीमारी का बहाना करके आए हैं, फ्री का खाने आए हैं। वो इतना कुछ सुन के वो तो रुके ही नहीं, चले गए। ज्योति, तू चुप हो जा। अरे शांत हो जा पहले, मैं करता हूँ ना मम्मी से बात। इतनी बड़ी बात होगी और आप कह रहे हो शांत हो जाऊं? कैसे शांत हूं मैं? आज तो ना फैसला होके रहेगा। मैंने पूरी जिंदगी मम्मी की सेवा में बिता दी, अपनी सासू माँ की। मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं, मांगा ना मैंने प्रॉपर्टी मांगी, ना मैंने पैसे मांगे। सिर्फ मांगी थी अपने मायके वालों की इज्जत, वो भी मम्मी ने आज तक दी नहीं। आप ना मुझे एक बात बताओ, इस घर में मम्मी का ही हक है, हमारा दोनों का कोई हक नहीं है। मैं तो ना किसी रिश्तेदार को यहाँ पर बुला ही नहीं सकती अपने हक से। मुझे ना ऐसा घर चाहिए जहाँ पर अपनी माँ को चैन से 2 दिन रख सकूं। ज्योति, तू चुप हो जा, शांत हो जा। अरे मैं करता हूँ अभी जाके मम्मी से बात। अरे उसके मायके वाले तो तभी चले गए थे। रो रही होगी तेरी भाभी अपने कमरे में, और क्या करना है उसने। मम्मी, मुझे तो ना आपकी बातें सुन के ना शर्म बहुत आ रही है। अरे आप भी तो अंजलि के घर जाके रहते हो, अगर वहाँ पे उसकी सास अंजलि की आपसे ऐसे बात करे तो आपको अच्छा लगेगा? अरे ज्योति की माँ थी, अगर रह जाती 2 दिन यहाँ पे तो क्या हो जाता मम्मी? अरे ये हमारा भी तो घर है। हमारा घर? अरे अभी तक ना इस घर के अंदर मेरा हुक्म चलता है और आगे भी मेरा ही हुक्म चलेगा। यहाँ पे मैं देखूंगी कि किसने रहना है किसने नहीं रहना। अच्छा, तो ये हमारा घर नहीं है मम्मी। अरे आपकी बहू ने इतने साल सेवा की आपकी, अब तक उसका ये घर नहीं है? ना तो उसका मायका रहा ना ही ससुराल। कोई बात नहीं मम्मी, मैं चला जाता हूँ इस घर से। मेरे ऑफिस के पास एक घर पड़ा है, वो हम किराए पे ले लेते हैं, वहाँ पे रह जाएंगे। और वहाँ पे ना ज्योति का उस घर पे पूरा पूरा हक होगा। वहाँ पे उसका कोई भी रिश्तेदार आए ना आराम से रुक सकता है, पूछने की जरूरत नहीं है उसे किसी को। अरे बेटा, इतनी सी बात पे कोई घर छोड़ के जाता है? मैं नहीं करूंगी आज के बाद कोई गलती। तू चाहे अपने ससुराल वालों को बुला ले, अभी उनकी ट्रेन नहीं आई होगी। तू रख उन्हें जितने मर्जी दिन, पर बेटा ऐसी बातें मत कर।
मैं तुम्हारे बिना थोड़ी रह सकती हूँ। रह नहीं सकते ना मम्मी, तो अब आप आदत डाल लो, क्योंकि हम तो ना कल नहीं अभी जा रहे हैं। ज्योति, कर ले पैकिंग अपनी। हे भगवान, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। अरे मेरा श्रवण कुमार जैसा बेटा, इतनी आज्ञाकारी बहू। अरे मुझे क्या जरूरत थी बहू के मायके वालों की बेइज्जती करने की। क्या करूं अब मैं। अभी तक आई नहीं अंजलि। अरे आशु रुक जाओ ना। अरे बस मम्मी, हम तो ना ये घर छोड़ के जा रहे हैं बस अब। अरे बेटा गलती होगी मेरे से, रुक जाओ तुम। भैया रुको, आपको घर छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी को ना अपनी गलती का एहसास हो गया था और मम्मी ने मुझे फ़ोन कर दिया था, और मासी जी की भी अभी ट्रेन नहीं आई थी, तो इनको ले आई हूँ मैं घर पे। हाँ बेटा, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी आशु। आ जाओ बहन जी, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने ऐसा बोला। अरे बेटी का घर भी तो माँ का ही होता है। आप चलो अंदर, जितने दिन मर्जी रहना, चलो अंदर। आजा बेटा। तो दोस्तों, ये जो कुड़मों का रिश्ता होता है ना, बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। इसे ख़राब नहीं करना चाहिए। बहू के साथ चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, लड़ लो, तुम दोनों एक जैसी हो जाओगी। परंतु यदि बहू के मायके वालों को कोई अपशब्द बोले जाए ना, तो वो बहुत ही गलत लगता है। तो मैंने सिर्फ ये स्टोरी में बोला है आप लोगों को सिखाने के लिए कि ऐसी गलती कभी मत करना। बहू के मायके वालों को गलत बोलोगे ना, तो बहू तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगी, उल्टा डंडा परेड कर देगी। क्यों ज्योति? नहीं, क्या होता है दोस्तों, सच में ऐसा ही होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को शेयर ज़रूर कर देना, और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।